भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन मैं सवाल शादाब चौहान के पास, क्योंकि वो ब्रेक पे पहले हाथ उठा रहे थे, लेकिन शादाब नहीं है। लेकिन मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का जो मुद्दा था, आज की जो बहस थी, उसका जो आगाज था वो यही था कि योगी वर्सेस ऑल। और तमाम सारी बातचीत के सिलसिले में जब ये बातें जुड़ी तो उन्होंने, किसी ने कहा कि सड़क, किसी ने कहा बिजली, और किसी ने कहा कि वो क्यों ऐसा है, वो ऐसा इसलिए है कि योगी जी ने त्याग किया है, बाकी लोगों ने परिवार चलाए हैं। बहरहाल बहस को एक बार फिर से जोड़ते हैं, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और मौका राजकुमार भाटी जी को। जी राजकुमार भाटी जी। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं प्रतीक जी के उन्होंने परिवार चलाए थे, जो व्यक्ति परिवार चला रहा था उसने 18 लाख लैपटॉप भी बांटे उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने भी वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, जो इनका संकल्प पत्र 2017 है, उन्होंने ऐलान किया था कि कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को लैपटॉप देंगे। एक भी बच्चे को नहीं दिया। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र खोल के ही नहीं देखा, इन्होंने जो उसमें बातें कही थी वो पूरी की नहीं। अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र को लागू कर रहे थे। किसानों के लिए उन्होंने सिंचाई फ्री की, ट्यूबवेल की भी और नहर की भी। किसानों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया, किसी भी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए उसे बीमा मिलता था। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे। 1800 एम्बुलेंस दी उत्तर प्रदेश को। 108 एम्बुलेंस सर्विस जो निःशुल्क चलती थी उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने 5 साल में उसे बर्बाद कर दिया। अब उनमें कई एम्बुलेंस तो शराब ढोती हुई पकड़ी गई हैं, उनमें डीजल नहीं है, वो मरीजों को ले नहीं जा रही। कोरोना काल में लोगों को डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, लोगों ठेले पे लाद लाद के डेड बॉडी ले जा रहे थे। जो अभी साथी हमारे कह रहे थे कि कोई फालतू बिल नहीं लिए गए, 2 बिल दिखा दे कोई मुझे, मैं 100 बिल देता हूं अपने जिले के। 100 15-15 लाख 14-14 लाख के बिल। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी खुली लूट मचाएगी। योगी जी ने घोषणा की थी, एक कमेटी भी बनाई थी कि इसकी जांच होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो एक कहा ना, जब आज बोल रहे थे योगी जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, लेकिन मेरे समय में, मेरे टेन्योर में ये जाति पे भी बता देता हूं, जाति पे भी प्रतीक जी बता देता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि माननीय मोदी जी के अधीन काम करता है, माननीय मोदी जी ने उन्होंने नियुक्त किए हैं, उसके चेयरमैन बीजेपी के लोग बैठे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, योगी जी ने की, उसमें 5500 ओबीसी को भर्ती होने से रोक दिया गया, गलत तरीके से, जातिवादी कारणों से। सुनिए, हाई कोर्ट ने एक जांच का आदेश दिया था कि इनकी कॉपी जांची जाएंगी, उसमें पैसे जमा हुए थे। तो जब जांची गई प्रतीक जी, तो यह पाया गया कि ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के, जिसके 110 नंबर थे उसके 10 कर दिए गए, जिसके 120 नंबर थे उसके 20 कर दिए गए, और दूसरे कैंडिडेट्स के, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उनके 50 नंबर बढ़ा के 150 कर दिए गए। राइट सर, तो ये राइट सर, शिवम त्यागी, यू हैव टू वेट, शिवम त्यागी, यू हैव टू वेट। हाँ जी, राकेश त्रिपाठी। देखिए, राजकुमार भाटी जी के तथ्यों में, आंकड़ों में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। उन्होंने अभी पहले कहा कि कलराज मिश्रा जी राज्यपाल है, उनके पुत्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। इस प्रकार के तथ्य गलत रखने का काम, 69,000 भर्ती को लेकर के गलत तथ्य रखने का काम। उत्तर प्रदेश में आज 4.5 लाख भर्तियां हमने सरकारी नौकरियों में की है, और इन 4.5 लाख नौकरियों में एक भी भर्ती में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। इनकी सरकारों में किस प्रकार से जो भर्ती के आयोग थे, भर्ती के आयोग, आप सुन लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अरे भाई, प्राथमिक जांच जो उसकी थी, जो तथ्य रखे गए थे, उन तथ्यों के आधार पर, नहीं भाई, जो तथ्य अभ्यर्थियों के आधार पर रखे गए थे, उस आधार पर ये सवाल पूछे थे। अंतिम जो जांच रिपोर्ट, नहीं आप, अरे भाई, आपको जानकारी नहीं है राजकुमार भाटी जी, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको 69,000 भर्ती के बारे में जानकारी नहीं है, 68,500 भर्ती के बारे में जानकारी नहीं है। अरे भाई, अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, अनिल यादव जैसे अपराधी को आपने बैठाने का काम किया था, कोर्ट ने हटाने का काम किया कि नहीं किया? आपके समय में जितने भर्ती आयोग थे, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो उत्तर प्रदेश का, हर भर्ती आयोग को आपकी सरकार के समय में कोर्ट ने हटाया। आप तमाम आयोगों को करप्ट कर रखा था। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किस प्रकार का अन्याय किया था। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कुछ जिले ऐसे थे जिन जिलों के लोगों की भर्तियां जाति आधार पर देख करके, पैसों के आधार
आधार पर, सिफारिश के आधार पर होती थी जी, और न मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं डिबेट को आगे बोलता हूँ। जी शिवम, मैं आ रहा हूँ, शिवम करते थे। आज हमने उत्तर प्रदेश में एक राइट पारदर्शी सर, व्यवस्था मैं आ रहा करने का हूँ। काम राजकुमार भाटी जी मैं आता हूँ, राजकुमार भाटी जी मैं आता हूँ। जी शिवम त्यागी वेरी क्विक। प्रतीक जी, मैं बस भर्तियों को लेकर इतना कहना चाहता हूं, 2003 में इन्होंने 23,000 पुलिस की भर्ती की थी। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी इस बात को कहते हुए कि 7% से ज्यादा उसमें यादव थे। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर जब बहन जी आई तो बहन जी ने उस पर जांच बिठाई, वहां पर जांच शुरू हो गई। उसके बाद जब अखिलेश यादव आए, सबसे पहले वही जांच बंद करवाई इन्होंने। अगर घोटाला नहीं था तो बंद क्यों किया? इनके ऊपर हाईकोर्ट का रिमार्क है 8% इस प्रदेश में थाना इंचार्ज यादव हुआ करते थे एक जमाने में। योगी जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तथ्यों के साथ है। 1000 रिपोर्ट्स है, कहिए मैं लाके देता हूं आपको। अभी आपने ये काम किया है, जैसा कि राकेश जी ने कहा, 4.5 लाख भर्ती में कोई 4.5 आदमी आप बता दीजिए जो जाति के आधार पर हुआ हो। और योगी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन कर करके पूछा, बिल्कुल फर्जी टोटल। राजकुमार भाटी जी बिल्कुल फर्जी। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, जी राजकुमार भाटी। नहीं, ये सबके बीच में बोलते हैं शिवम त्यागी। देखिए, शिवम त्यागी जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल फर्जी आरोप है, झूठे आरोप है। सर ये लीजिए, मैं निकाल के दिखा फर्जी देता हूं आरोप आपको, है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, मैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है योगी जी के शासन में, मोदी जी के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, कि 5500 ओबीसी को आपने भर्ती होने से रोका गलत तरीके से। उनके मार्क्स बदले गए, उन्हें वो टीचर बन सकते थे। तो आप जातिवाद की बात करते हो, क्या बात कर रहे हो? और सुनिए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में प्रिंसिपल बनाए। उन 12 में से 11 एक ही जाति के थे, 12 में से 11, और 12 में एक भी ओबीसी नहीं था, एक भी एससी नहीं था। बीजेपी और आरएसएस से बड़ा कोई जातिवादी है? आरएसएस की स्थापना ही जातिवाद के लिए हुई है। आरएसएस तो केवल लोगों को हिंदू के नाम पे, अच्छा, मुझे राकेश त्रिपाठी। मैं मानता हूं जातीय गिरोह की तरह से चलाने वाली पार्टी, जिसका डॉक्टर लोहिया से आज कोई सरोकार नहीं रह गया। आज डॉक्टर लोहिया अगर आज जीवित होते तो समाजवादी पार्टी की इस दशा को देख करके आंखों से उनके आंसू न आपका तो सावरकर से गोडसे से सरोकार है, पूरी तरह से परिवार। एक कोई लड़का 18 वर्ष से ऊपर का बालिग नहीं हुआ सैफई खानदान का जिसको इन्होंने लाल बत्ती से नवाज देने का काम नहीं किया। 18 साल की उम्र पूरी हुई और लाल बत्ती मिल गई। समाजवादी पार्टी ने सैफई के पूरे खानदान को जिस तरह से लाल बत्ती से नवाजने का काम किया था, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है और इसीलिए खारिज किया है आपको। आप ये परिवारवाद को समाजवाद का चोला बुला करके चलाएंगे, चलेगा नहीं। जी मैं तो ठीक है। जी फैजान प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं साहब। फैजान बहुत देर से बैठे हुए। केवल दो वाक्य, जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं। फैजान बहुत देर से आप बोल लो। जी फैजान, देखिए ये बात तो सत्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं